चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्वेश्चन 3 का सेकंड करते हैं। अभी क्वेश्चन 3 का थर्ड हो चुका था, अभी क्वेश्चन 3 का सेकंड कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, फिर इसके ऊपर कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दूंगी मैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 का सेकंड क्या दिया हुआ है उन्होंने, x इज इक्वल टू 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। Then show that dy by dx is equal to minus 9x upon 4y. Okay, this is the question. Do you want to give a try? Try दे दो। यहाँ पे u upon v लगाना है। दोनों को x and y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट xy with respect to t, ये हो जाएगा dx by dt is equal to डिफरेंशिएशन ऑफ 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। चलो u by v लगाना है, फटाक से ट्राई करो। चलो पहले तुम ट्राई करो। सेकंड इक्वेशन में t, एक मिनट, हाँ यस यस यस, करेक्ट है। तो समझ में आया? यस, पहले dx by dt निकाला हमने नॉर्मल u by v रूल से, देन dy by dt नॉर्मल u by v रूल से, देन dy by dx के लिए मैंने dy by dt एंड dx by dt को स्प्लिट किया। dy by dt क्या है? दिस माइनस 12 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। dx by dt क्या है? 4 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। तो दिस एंड दिस विल गो, व्हाट इज लेफ्ट? माइनस 12t अपॉन 4 माइनस 4t स्क्वायर। 4 को कॉमन निकाला, 4 1 जा 4 3 जा। ओके, तो क्या मिला हमें? माइनस 3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। और सेकेंड हमें प्रूव करना है ना, दिस इज इक्वल टू माइनस 9x बाई 4y। प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व किया। माइनस 9 4t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 4 3 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो दिस एंड दिस विल गो, सो दिस इज माइनस 3t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ना कुछ होमवर्क ले लो थोड़ा इसका। ठीक है, ले लो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस, ले लो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। Question 2 is x is equal to a into 1 minus 1 by t, y is equal to a into t plus 1 by t। मैम, हाँ बोलो। मुझे सेकंड वाला नहीं समझा क्वेश्चन। बोलना कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। मैम वो कैसे किया आपने डिफरेंशिएशन, वो ही नहीं समझा। डिफरेंशिएशन, हाँ अभी ये जो है ना u by v रूल है। तुमने पहले वाले लेक्चर्स देखे सारे? तुम नहीं हो ना प्रिया? सारे नहीं देखे मैम, पर मुझे हाँ तो फिर भी नहीं सारे समझा। देख लेना, उसमें ना एक जगह पे हमने u by v रूल लगाया है, क्वोशंट रूल बोलते हैं उसको। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डीवी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे फॉर्मेट होता है ना, देन v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला है अपॉन वी स्क्वायर। तो वही हमने किया है। तो तुम्हारा न्यूमरेटर जो है वो u है, डिनोमिनेटर जो है वो v है। ये जो है वो u है, ये u एंड ये v। तो हमने क्या किया, v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। ओके, ठीक है।
यस मैम। सारे फिनिश कर दे, तुझे आइडिया आ जाएगा भी। कितने लेक्चर्स देखे तुमने डिफरेंशिएशन के टोटल अभी तक? 3 ही देखे हैं। हाँ तो फटाफट, थोड़ा 11-12 हो गए ना फिर अपने। अभी नया लेसन यस शुरू होगा अपना अगले वीक से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फिर इसी पे बेस्ड है और वो लेसन भी। चलो नेक्स्ट ये ले लो होमवर्क के लिए। ये सारे शो दैट है, शो दैट dy by dx is equal to e raised to x. One more, 4 questions इस टाइप के बेस्ड। सेकेंड और थर्ड हुआ है, सेकेंड और थर्ड हुआ है, एक बार चेक करो। देव बोल रहा है मतलब हुआ होगा शायद। दिस इज ऑलरेडी डन, सेकेंड एंड थर्ड। चेक करो जरा सब लोग। देव का कहना है सेकेंड एंड थर्ड हुआ है शायद। हाँ एक्चुअली साइंस के टेक्स्ट बुक में से ये 2 क्वेश्चंस थे शायद, मैंने बोला भी था, आई एम नॉट रॉन्ग। हुआ है ना? ठीक है, हुआ है तो मत करो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हुए हैं तो मत करो, ये वाला करो, फोर्थ वाला। टू टी अपॉन 1 plus t square, y is 1 minus t square upon 1 plus t square. Then show that dy by dx is equal to x by y, minus x by y, sorry, minus x by y. Okay, question 5. Differentiate x square minus 2. ये हो गया x square minus 2 का x cube के साथ। x square minus 2 का x cube के साथ हो गया ये डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन चेंज करते थे थोड़ा सा। डिफरेंशिएट log x with respect to x square plus 1। ठीक है, क्वेश्चन 6। इसका आंसर आना चाहिए आंसर इज ओके, ये उसका आंसर चाहिए। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चंस कर लो, सिंपल है। ठीक है, बस थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। और टेक्स्ट बुक के बाहर के, जनरली एक्सरसाइज के बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते, वो मिसलेनियस की तरफ भी, वो मिसलेनियस की तरफ भी नहीं जाते हैं जनरली। बट मिसलेनियस के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू तो हम पूरे सॉल्व करेंगे बिकॉज उसमें बहुत सारे करेक्शंस है। ओके, नया टेक्स्ट बुक था ना पिछले साल का, तो उसमें बहुत सारे करेक्शंस थे। अभी नया जो, अभी तुम लोगों ने जो नया मार्केट से खरीदा होगा उसमें अगर करेक्टेड है सब कुछ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर करेक्टेड नहीं है तो करेक्शंस नोट करने पड़ेंगे। जहां तक है नहीं है करेक्टेड, बट यस, एमसीक्यू, ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा चीज उन्होंने अभी अभी इंट्रोड्यूस किया है ना। तो वो सारे क्वेश्चंस तुम्हें मिसलेनियस में मिलेंगे। तो हम मिसलेनियस इस वजह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो सारे कंप्लीट करने वाले हैं, और जो बड़े क्वेश्चंस है डिफरेंशिएशन के उसमें से जो डिफिकल्ट है वो ओपन करेंगे। ठीक है, बाकी तुम होमवर्क के लिए कर सकते हो। चलो एक्सरसाइज 3.6। अब एक्सरसाइज 3.6 के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है देखो। It is based on double derivative, or you can say it is based on second order derivative. Okay, it is based on second order derivative.
व्हाट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? देखो y इज इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स. सपोज व्हाट वी डू, वी फाइंड dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स. अब इस dy बाई डी एक्स को अगर मैंने फिर से डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब मैंने dy बाई डी एक्स का ही डिफरेंशिएशन लिया. यहाँ पे मैंने किसका डिफरेंशिएशन लिया था, y का डिफरेंशिएशन लिया था. अब थर्ड स्टेप में मैंने dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन लिया है. So differentiation of dy by dx is equal to differentiation of f dash of x with dx. तो क्या हो गया फिर ये, डबल डेरिवेटिव ऑफ y with dx स्क्वायर. लिखते कैसे उसको, इसको कैसे लिखते हैं, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y, डबल डेरिवेटिव d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू, दिस इज व्हाट, सिंगल डैश. अब उसका फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है, दैट बिकम्स डबल डैश. ओके, उसका फिर से डिफरेंशिएशन हो रहा है, सो दैट बिकम्स डबल डैश. ऑलराइट, सो y इज व्हाट, एफ एक्स. उसका डिफरेंशिएशन किया dy बाई डी एक्स. ओके, एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स. उसके बाद dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन किया, इट इज d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. ओके, so that is f double dash of x. तो ये हमें परफॉर्म करना है अभी क्वेश्चंस. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड d2y by dx square if y is equal to root x. ओके, y is equal to root x बोला है ना उन्होंने, तो यस पहले डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, dy by dx is equal to differentiation of root x with dx, then dy by dx, root x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 root x. ओके, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स. अब इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट किया, क्यों, क्योंकि डबल डेरिवेटिव चाहिए. तो एक बार डेरिवेटिव तो हो गया, फिर से एक बार डेरिवेटिव चाहिए. तो ये क्या हो गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन 2 रूट एक्स विथ dx. ओके, अभी 1/2 को बाहर निकाल सकते हैं हम, है ना. दिस 1/2 कैन बी टेकन आउट. d2y by dx square is equal to 1/2 को बाहर निकालो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 by root x, it becomes x raised to minus half with dx. x raised to minus half कहां से आया, 1 upon root x बोला है ना. 1 upon root x मतलब डिनोमिनेटर में रूट x है, तो उसको ऊपर लिया हमने, तो दैट बिकम्स x raised to minus half. तो क्या हो गया फिर ये 1/2. दिस इज लाइक x raised to n. x raised to n का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, करेक्ट है, -1/4 x raised to -3/2. okay, so this becomes -1 upon 4 x raised to 3/2. डन. ओके, नीचे नहीं लिया तो भी चल जाएगा, 3/2 को यहीं पे आंसर खत्म किया तो भी चलेगा, कोई बात नहीं. सो कुछ नहीं करना है, बस dy by dx को फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना है, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ओके, इट इज व्हाट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अगला बताइए फटाफट, y इज इक्वल टू x रेज टू 5. ट्राई करो, सिंपल है यार, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है कुछ.
गुड, वेरी गुड. स्क्रॉल करना है. चलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. अरे कौन है ये? दर्शना. दर्शना, एनोटेशन हटाओ, रिमूव ड्राइंग्स कर दो. ओके, चलो मैं नहीं कर दिया. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx is equal to differentiation of x raised to 5 with dx. क्या होता है ये फॉर्मूला? x raised to n की तरह दिखाई दे रहा है ना ये, तो x raised to n की तरह दिख रहा है, मतलब n x raised to n minus 1 मतलब 4. लेकिन हमें क्या ढूंढना है? d2y by dx स्क्वायर ढूंढना है, तो हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx मतलब d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 5x raised to 4 with dx. 5 को बाहर निकालो, x raised to 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब. दिस इज 20x. Okay, this is what? 20x cube. Third, चलो ट्राई करो फास्ट. इजी है. गुड. 2 बार डिफरेंशिएट करना है बस सेम एक्सप्रेशन को. तो ये चैप्टर आज एक्सरसाइजेस खत्म हो जाएंगे अपने सारे, फिर हम करेंगे मिसलेनियस. अच्छा, मिसलेनियस सॉल्व करना शुरू करो. हाँ, ट्रू और फॉल्स तक कुछ मत करना, मतलब जो है ना अपना फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो एमसीक्यूज है ना, चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव, वो क्वेश्चन मत करना. देन फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन मत करना, ट्रू और फॉल्स वाला क्वेश्चन मत करना, ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड dy by dx. चेन रूल पे है वो क्वेश्चन, वो पूरा कर सकते हो तुम लोग. ओके, 4th क्वेश्चन पूरा कर सकते हो तुम. सॉल्व द फॉलोइंग. y is equal to 6x cube minus 3x square minus 9x raised to 10. ओके, उसमें 3 क्वेश्चन से देखो. 3, हाँ पहले 3 तो कर सकते हो. फर्स्ट 3 यू कैन सॉल्व. एक्सरसाइज के हम कुछ कुछ मतलब क्वेश्चंस बस अपन सॉल्व करेंगे क्लास में. ओके, कि बाकी सब तो सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं. थर्ड क्वेश्चन आई विल सॉल्व. 23rd क्वेश्चन, देन 22, 22nd, 23rd आई विल सॉल्व इन टुमारोज क्लास. चलो, इसका क्या है फायदा? बाय द वे, विच चैप्टर आर यू टेकिंग नेक्स्ट? इसके बाद वाला तुरंत. अभी ये सारे सीक्वेंशियल चैप्टर्स है, अब इसमें अपन मतलब जम्बलिंग नहीं कर सकते, इसको एक के बाद एक ही लेना पड़ेगा हमें. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. सो dy by dx कितना आया इसका डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन ऑफ x is to -7 with dx कितना आ गया ये? -7 x raised to -9. डिफरेंशिएट
अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, d2y बाई dx²। x रेज टू 9 का डिफरेंशिएशन है ना, मतलब सॉरी 7 इंटू एक्स रेज टू 9 का डिफरेंशिएशन -9। -7 को बाहर निकालो, ये जो है एक मिनट -8 आना चाहिए यहाँ पे। हाँ, तो क्या आएगा फिर ये -8 x रेज टू -9, दिस बिकम्स 56 x रेज टू -9। ओके, पूरा एक्सरसाइज कर लिया लोगों ने। बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 3.6 एक्सरसाइज, उससे पहले वाले काफी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले पैरामीट्रिक फॉर्म, इम्प्लिसिट फंक्शन, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चंस आते ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड d2y by dx² if y is equal to e raised to x। कुछ भी क्वेश्चन है, ऐसे ही आ जाएगा वो तो, देखते ही आ जाएगा। हाँ वही ना, लास्ट का पार्ट हार्ड होना चाहिए लेकिन। चलो क्वेश्चन 2, d2y by dx, कुछ भी क्वेश्चन है ना, थोड़ा तो कुछ तो करते वहां पे डिफरेंट, e raised to 2x लिखते थे, कुछ तो करते थे एटलीस्ट। 3.6 इज जनरली वो नहीं पूछते एग्जाम में, डबल डेरिवेटिव पूछा तो भी ऐसे एमसीक्यू के लिए वगैरह पूछ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये उतना वेटेज नहीं कैरी करता। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज टू x विथ dx कितना आया ये, dy by dx is equal to e raised to x। okay, differentiate again with respect to x, तो dy by dx का डिफरेंशिएशन कितना होगा, d2y by dx²। e raised to x का डिफरेंशिएशन कितना होगा फिर से, e raised to x। ओके, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x से होता है, कितनी भी बार डिफरेंशिएट करो उसको तो चेंज नहीं होगा। चलो अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है, e raised to 2x + 1, बोलो। बताती हूँ चैप्टर 1 एंड 2 पे, मैं दोनों चैप्टर की मिक्स नहीं लूंगी, मैं 1 बाय 1 चैप्टर वाइज लूंगी, चैप्टर 1 पे एक टेस्ट, चैप्टर 2 पे एक टेस्ट, ऐसा। बोलो। y is equal to e raised to 2x plus 1। और y, ओके, y के टर्म्स में आंसर दिया तुमने, गुड, नाइस। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वो भी है ना, कौन लिखेगा। ओके, e raised to 2x plus 1, so dy by dx is equal to e raised to x की तरह ट्रीट करो उसको, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x, x की जगह पे कौन है 2x plus 1 है, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो। ओके, तो 2x plus 1 का डिफरेंशिएशन कितना होता है, मैं हर एक स्टेप लिख रही हूँ, तो मैं डायरेक्टली आ रहा है तो डायरेक्टली कर सकते हो। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, so 2 e raised to 2x plus 1। now differentiate again with respect to x,
Okay, so that becomes d2y by dx square 2 into e raised to 2x plus 1 with dx. 2 को बाहर निकालो, e raised to 2x plus 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e raised to 2x plus 1 जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। ये वाला स्टेप नहीं लिखा तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला स्टेप वो मैं तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रही हूँ। 2x का डिफरेंशिएशन 2, 1 का डिफरेंशिएशन 0, सो 2 2s are 4। ओके डन। 4 e raised to 2x plus 1। ओके चलो नेक्स्ट थर्ड के क्वेश्चन, फोर्थ के थर्ड का वो तो चेन रूल लगाना है, एक स्क्वायर की तरह करना है उसको पहले, फिर अंदर वाले ब्रैकेट को डिफरेंशिएट करते जाना धीरे धीरे। मिसलिनियस करना शुरू करो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे तक, आगे का पार्ट, बस स्टार्टिंग का पार्ट मत करो। पहले 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू, फिर इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स। इसके बाद वाले तुम जितने मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो करो, डाउट्स कुछ आते हैं तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कंपलसरी क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगी वो है 22 23 में कंपलसरी सॉल्व करने वाली हूँ क्लास में, ओके। लेकिन उसके अलावा जो भी है शुरू करो सॉल्व करना, आज ही शुरू करो। अगर कुछ डाउट्स आते हैं तो अपन डिस्कस करेंगे कल के क्लास में, ठीक है। कल के या फिर मंडे तक भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके थर्ड वन, y is equal to e raised to log x। एक फॉर्मूला था, याद आ रहा है? a raised to log of x to the base a is x। ये फॉर्मूला है, याद रखो। दिस इज द फॉर्मूला, a raised to log of x to the base a is equal to x। ओके सैटरडे का नीरज सर का लेक्चर रहता है ना, इसका अपना 12th का। उनके 3 स्लॉट्स है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, और मेरा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। वही a raised to log of x to the base a is what? x। जो फाउंडेशन का तो देखो टेक्निकली वैसे भी 3 दिन मतलब अभी जैसे बिजनेस मैथ्स है, स्टैट्स है और एलआर है, तो आई टेक हाफ पार्ट, इनफैक्ट आई टेक 40% पार्ट। सो टेक्निकली आई शुड टेक 3 लेक्चर्स ओनली, बट देन 1-2 लेक्चर्स अपन एक्स्ट्रा ले लेते, तो इसलिए फिर मैं सोच रही कि सैटरडे जरूरत नहीं है, ऐसा एक्स्ट्रा हो जाएगा वो बहुत, इसलिए। एंड जनरली सैटरडे संडे लेक्चर्स नहीं देती हूँ मैं, ऐसा, क्योंकि टेस्ट रहते हैं मेरे यहाँ पे बहुत सारे, तो वो ऑर्गेनाइज करना उसके पीछे तो वो टाइम वहां पे लगता है थोड़ा सा। सैटरडे का दिन पूरा टेस्ट का दिन रहता है मेरे यहाँ पे, तो इस वजह से थोड़ा होता नहीं है मैनेज। चलो y is equal to e raised to log of x to the base e। ओके तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब बेस e है, कुछ भी नहीं है मतलब बेस e है, तो ये x आ जाएगा, सही है। अगर ये नंबर और ये नंबर सेम है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या होगा? x। तो वैसे ही ये और ये सेम है तो डायरेक्टली क्या होगा उसका आंसर? x। ओके अब डिफरेंशिएट करो। वैसे अपना सिलेबस काफी आगे है भाई, मतलब ऐसे मान के चलो अपन नवंबर के साथ चल रहा है तुम्हारे बैच, तो नवंबर बैच वालों के साथ मतलब पार्ट 1 का सिलेबस तुम्हारा बहुत जल्दी हो जाएगा। दैट तो तुम्हारा ग्रास्पिंग भी अच्छा है। डिफरेंशिएटिंग अगेन with respect to x, so dy by dx को डिफरेंशिएट करो, d2y by dx स्क्वायर। 1 को डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? d2y by dx स्क्वायर
becomes 0. ओके, तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान था. कुछ डाउट है इस पूरे चैप्टर में? एनी डाउट? ये पार्ट नहीं समझा, यहाँ पे दिक्कत हुई? यस, प्रूव दैट के क्वेश्चंस थोड़े चैलेंजिंग थे, अदरवाइज इट वाज सिंपल. फोर्थ पार्ट में कुछ अलग नहीं करना है, सेम थिंग उन्होंने कॉम्प्लीमेंट करके दिया है. मुझे नहीं समझा क्या बोल रही है मानसी, क्या डाउट है? सॉरी, ओवी मिसलेनियस में. अच्छा, हाँ, कुछ अलग कुछ नहीं करना है. चेन रूल के क्वेश्चन है वो, जो है ना फोर्थ में, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो क्वेश्चंस है, ऑल दीज आर चेन रूल के क्वेश्चंस. उसको चेन रूल से सॉल्व करो, आ जाएगा वो. ठीक है, सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ चेन रूल. चलो, इस एक्सरसाइज के बेस कुछ क्वेश्चंस देती हूँ मैं. फोर्थ का फोर्थ, dx बाई dy ढूंढना है तुम्हें उसमें. फोर्थ के फोर्थ में dx बाई dy. ओके, dx बाई dy ढूंढना है. कि देखो ना, फाइंड चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ y ना, दैट बिकम्स dx बाई dy. चलो, इसके कुछ होमवर्क क्वेश्चंस ले लो 3.6 के बेस. dy बाई dx को उल्टा रेसिप्रोकल ले लो सर. dx बाई dy इज 1 अपॉन dy बाई dx. ये हमने किया है ना स्टेप का. रेफर टू एक्सरसाइज 3.2. रेफर टू एक्सरसाइज 3.2. सारे तुम लोगों को एक्सरसाइज के बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. वो उस क्वेश्चन के लिए एक्सरसाइज 3.2 को रेफर करो, समझ में आ जाएगा तुम्हें. ठीक है, चलो, टेक फ्यू क्वेश्चंस फॉर होमवर्क बेस्ड ऑन योर 3.6 एक्सरसाइज. फर्स्ट, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. क्या ढूंढना है हमें? d2y बाय dx स्क्वायर. y is equal to 1 by x square. Next, y is equal to log x square. Y is equal to 7 raised to 5x plus 1. Okay, 6 questions I have given for homework based on your 3.6 exercise. Practice it out. Simple है 3.6, कुछ difficult नहीं है. MCQ करें अभी. Okay, let's do MCQs from miscellaneous. 3.6 में कुछ डाउट नहीं था ना? Yes, do let me know अगर कुछ डाउट है किसी भी एक्सरसाइज में. ओके, पढ़ाई करोगे तो डाउट जाएंगे कोई भी एक्सरसाइज में. और एक ना, जिनको मैथ्स डिफिकल्ट जाता है वो लोग एक चीज मेंटेन करो, जो क्लास में हुआ है उसको फिर से एक बार बिना देखे घर पे सॉल्व करना है. बिना देखे बोला मैंने, हाँ, छापना नहीं है, बस बिना देखे घर पे ट्राई करना है, कोशिश करना है. जिनको मैथ्स डिफिकल्ट जाता है वो टेक्निक अप्लाई करो. यू विल फाइंड इट सिंपलर आफ्टर 1 मंथ. जो भी क्लास में सुबह होता है, अगर डिफिकल्ट गया है तो एक बार देख के रिवाइज करो, देन बिना देखे सॉल्व करो. अगर इजी गया है तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ समझ में आया मुझे सब क्लास में, तो एक बार बिना देखे सॉल्व करो. ठीक है, टेस्ट तो है ही, बट रेगुलर स्टडी भी तो होना चाहिए ना. वो तो टेस्ट तो चैप्टर वाइज होंगे, चैप्टर खत्म होने के बाद होंगे, लेकिन रेगुलर स्टडी के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. रेगुलर स्टडी के लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. जो क्लास में होता है उसी दिन रिवाइज करना बहुत जरूरी है, दैट टू बिना देखे. कि मतलब हमें भी समझ में आता है कि क्लास में आज के दिन जो भी हुआ वो मेरा आज ही क्लियर है क्या. नहीं तो फिर क्या होता है, एक आध क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फिर हम सोचते कि बाद में करेंगे, तो वो प्रॉब्लम होती है, फिर वो डिले हो जाता है फालतू में. तो उसी दिन क्लियर आउट करते हो ना चीजें, तो उसी दिन एक बार रिविजन हो जाती है एंड बैकलॉग्स नहीं रहते फिर. चलो, मिसलेनियस 3.
क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट y is equal to 5x cube minus 4x square minus 8x raised to 9 and find dy by dx. कौन सा ऑप्शन सही है देखो जरा. विच ऑप्शन इज करेक्ट. टेक्स्ट बुक ओपन करो. विच ऑप्शन इज करेक्ट बोलो. ए बी सी डी. पेज नंबर नहीं है मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस है पीडीएफ. यस. नहीं समझ में आ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है. ए बी और सी और डी. dy by dx इजी है. चेन रूल लगेगा. x रेज टू 9 की तरह ही है तो dy by dx क्या होगा. 9 x रेज टू 8 और जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो, है ना. क्या करोगे. 5 बाहर आया. x क्यूब मतलब 3x स्क्वायर. x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. 8x 8 कितना आ रहा है फिर ये 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर 8x रेज टू 8 ये कितना आया 15x स्क्वायर minus 8x minus 8. So which option? It's A option, not B. It's A option. B में तो 9 raised to 9 है तो this is A option. Okay, it is which option it is? A option. A option is the answer. Okay, easy. Second, y is equal to root of x plus 1 by x and we need to choose correct option for dy by dx. चलो बोलो correct option for dy by dx. इतना टाइम लगता है सच में. कितना तो सिंपल है ये. बहुत आसान है. क्या होगा dy by dx इज इक्वल टू 1/2 रूट x, है ना. सिंप्लीफाई करना पड़ेगा शायद थोड़ा सा. इनटू जो भी x की जगह पे आया है ये रूट x की तरह ट्रीट किया हमने इसको. रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट x होता है. अब जो भी x की जगह पे आया है उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करो. ओके तो क्या हो गया 1/2 रूट. एलसीएम ले लो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 1/x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x का डिफरेंशिएशन -1/x स्क्वायर. नाउ फिर ये dy by dx 1/2 रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x. ये ऊपर गया है ना. ये रूट x जो है वो ऊपर गया और
यहाँ पे क्या हुआ सिंप्लीफिकेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब ऊपर कहीं पे भी रूट एक्स नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या तुम्हें कहीं पे भी रूट एक्स ऑप्शंस में? कहीं पे भी नहीं दिख रहा है ना? तो उन्होंने क्या किया है, उसका रूल्स ऑफ इंडाइसेस लगाए इन दोनों के लिए। कैसे लगाए देखो, रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या है यहाँ पे रूल्स ऑफ इंडाइसेस? दिस इज व्हाट एक्स रेज टू हाफ एंड दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा फिर 1 अपॉन एक्स रेज टू 2 माइनस हाफ। ऊपर वाले इंडेक्स को नीचे ले लो या फिर नीचे वाले इंडेक्स को ऊपर ले लो, माइनस तो होता ही है। तो कितना हो गया फिर ये 1 अपॉन एक्स रेज टू 3/2। ओके, 1 अपॉन एक्स रेज टू 3/2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स रेज टू 3/2। अब इस एक्स रेज टू 3/2 को हम लिखेंगे एक्स रूट एक्स। डन। विच ऑप्शन? सी ऑप्शन, है ना? सी एंड डी सेम है क्या? हाँ सी, नहीं सी एंड डी सेम नहीं, सी इज करेक्ट वन। ओके, डी में उसका ऑर्डर अलग हुआ है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ है। तो ये जो है रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रूट एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर को वो हाफ को नीचे लिया, दैट बिकम्स 2 माइनस हाफ, सो इट बिकम्स 3/2। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। डन। ओके, इजी। चलो, तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो आज के आज ही। ठीक है, आज के आज ही शुरू करो, सो दैट कल के क्लास में मैक्सिमम डाउट्स डिस्कस होंगे। देन यू हैव 3 more days in between। देन मंडे को और कुछ डाउट्स अपन डिस्कस कर लेंगे। तो मिसलेनियस सॉल्व करना कंपलसरी है। ओके, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस, 2-4 क्वेश्चंस में सॉल्व कर लूंगी, बट बाकी क्वेश्चंस तुम्हें ट्राई करने हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टॉप हियर नाउ।